सारे किस तरह का कोई नहीं है, क्या दिक्कत है? अच्छा इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, जिस हिसाब से वहाँ पे माहौल था? किन लोगों का? उधर ईरानियों का, ईरानियंस का। उनको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था। आप जब यहाँ तक पहुँचे तो कैसे कैसे हालात थे वहाँ के, और यहाँ तक पहुँचना आपको कैसे? जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने ख़राब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। मैम आज वापस आ रहे हैं वहाँ से, कैसा लग रहा है? कितनी खुशी हमें हो रही बहुत है? अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। क्या हालात थे वहाँ पे, कैसा? हालात वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। आपकी ज़बानी हम जानना चाहें क्योंकि आपने देखा है सब कुछ वहाँ पर, क्या देखा आपने, क्या हुआ वहाँ पर? अपनी जो भी आपने देखा वो बता दीजिए एक बार। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे। मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड्स हम रात को सुन रहे थे, बस वही और कुछ नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अब आप भारत वापस आ गए हैं। बस कुछ नहीं, खुश हूँ। अभी यहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे, खुश हूँ बस। जी, जब आप गए थे तो जाहिर है कि सपने लेकर गए होंगे, अब कहीं ना कहीं उसको लेकर एक मन में कुछ चीज़ें होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे अभी पढ़ाई को लेकर? अभी वो सपने मैंने नहीं खोए हैं, अल्लाह साथ है, वो सपने इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। जी। बट इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर से हम ईरान जाएंगे। जी, जब ये सब हो रहा था तो जाहिर है कि घर से पेरेंट्स आपको कॉल कर रहे होंगे, तो वो काफ़ी चिंतित रहे होंगे। क्या कुछ ऐसे वक्त में आपने फेस किया? थोड़ा अगर उसके बारे में भी आप हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा था, थोड़ा परेशानी घर वालों को हो रही थी, ये तो कॉमन सेंस है। मैं ईरान में MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। आपने वहाँ पर जो फेस किया, अगर उसके बारे में थोड़ा हमसे शेयर कर पाएँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मैं बताया कि ड्रोन देखे उन्होंने। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। सवाल ये कि जब आप वहाँ पर होंगे तो जाहिर है पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे। हाँ, पेरेंट्स भी घबराए हुए थे, तो अब पेरेंट्स भी खुश है, हम भी खुश है, पूरा देश खुश है। खुश हूँ मैं बस। वी आर बैक टू आवर कंट्री बस। क्या कहना चाहेंगे क्योंकि वहाँ जो आपने देखा, अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर? टू बी ऑनेस्ट, जो मेरी सिटी वहाँ पे ईरान में उर्मिया थी, तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बट इन अदर सिटीज लाइक तेहरान, इस्फहान, शिराज, वहाँ पे हालात तो ख़राब ही थे, आपने तो देखा होगा न्यूज़ में। भारत सरकार ने किस तरह से जो मदद कहना चाहेंगे आपको? भारत सरकार ने तो बहुत हेल्प की, दैट्स व्हाई वी आर हियर। सर जो आप आज वापस आए हैं, कितना खुश? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात को देखकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर दैम। ओके, कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर वापस आके? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर वालों से मिलेंगे अभी। रोज़ बरोज़ जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। और हमें जो है वो उर्मिया से इन्होंने पहले हम उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं, हमें पहले उर्मिया से हमें अरमेन स्टूडेंट्स उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं। जी, ये उर्मिया यूनिवर्सिटी। हाँ, ईरान में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी आप लोगों को, वहाँ पे आप थे, क्या मिल रही थी, और वहाँ की अथॉरिटीज़ आप लोगों से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी इस पूरे जंग के हालात में? they are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. Now they are taking them to the safe place. After they will reach there, from there they will evacuate them to the India. तो रूट क्या क्या रहा, कैसे कैसे आया, अगर उसके आप पूरा प्रोसेस बता सकें? रूट हमारा उर्मिया से पहले अर्मेनिस्तान आए बाय बस, देन आफ्टर दैट वी स्टेड देयर फॉर अराउंड 4-5 आवर्स,
There was a process on the border. After that, we had a flight from Armenistan to Qatar, and from Qatar we are here. मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पार आ गई। मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आएँ, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। फ्लाइट्स बुक करना और हमें यहाँ तक पहुँचाना, वो उन्होंने काफ़ी जल्दी किया और बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे थे। सिचुएशन तो दिन ब दिन वहाँ ख़राब हो रही है। तो जैसे हम उर्मिया में रहते हैं, तो उर्मिया यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस में थे, वहाँ भी हालात ख़राब हो रही है। तेहरान में तो ज़्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे एक तेहरान यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हॉस्टल में भी एक बार अटैक हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट को माइनर इंजरीज भी हुई थी। तो हम इंडियन एम्बेसी के साथ कंटिन्यू टच में थे। तो जब हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि आप हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो 16 सुबह उन लोगों ने हमें पहले उर्मिया से एक अर्मेनियन बॉर्डर लिया, फिर अर्मेनियन बॉर्डर से हमें अर्मेन के कैपिटल सिटी में लिया गया, फिर वहाँ से हमें यहाँ लाया गया। खुशी है वापस आने की, क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है, वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है, हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। आई विल रियली अप्रिशिएट द ईरानियन पीपल बिकॉज दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए एंड दे विल शट डाउन एवरीथिंग। उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा, बजाय इसके कि हम चल रहे थे बसेस में जैसे बम ब्लास्ट हो रहा था या कुछ भी, लेकिन काफी हद तक वो लोग काफी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को। उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, लाइक वो आए ही एस्कोम से है, तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरी पर्सन देयर रिगार्डिंग कि वो ईरानियन है या नॉन ईरानियन है। सो हाँ, आई होप कि वॉर एंड हो जाए और हम वापस चले जाए, क्योंकि हमारी अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। वेरी वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट वॉट एवर दे डिड, लाइक इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस, मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है, क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे हैं खासकर, उनके लिए बसेस अरेंज की है। और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए, और बसेस की हालत इतनी अच्छी अभी है अभी नहीं। अभी हम बस अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा अभी थोड़ी सी सहूलियत करें, ताकि हम भी अपने पेरेंट्स से जल्द मिल सके। हमारे माँ बाप भी परेशान है हमारे साथ साथ, बस यही है।